तो आज हम अपने चैनल मूवी बकेट लिस्ट में द नन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉन्जुरिंग से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है 1952 के इवेंट्स के 4 साल बाद 1956 फ्रांस में, जहाँ हमें दिखाते हैं लड़के जैक को जो रोज़ ही चर्च आया करता था और फादर के कामों में हेल्प करता था। आज सारे काम खत्म करके जैक वाइन को नीचे रखने जाता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो चेक करता है तो उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। अब वो डर जाता है और फादर को बुलाने जाता है। अब फादर वहाँ आते हैं तो उन दोनों को वहाँ होली वाटर बहुत ही तेज़ी से उबलता हुआ दिखाई देता है और वो देखते ही देखते भाप बन जाता है। अब उन दोनों के पीछे हमें एक शैडो दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और वो और कोई नहीं नन के रूप में वेलेक ही था। अब वेलेक फादर को बुरी तरीके से हवा में उड़ाता है और उन्हें जिंदा जला देता है। अब हमें चर्च के टॉप फ्लोर पे डीमन नन को दिखाते हैं और नीचे से एक आदमी बैग लेके बाहर जा रहा था और इसका मतलब यही है कि वो आदमी और वो डीमन कनेक्ट है क्योंकि उस आदमी की शैडो में नन बन रही थी। अब यहाँ वेलेक इन सब के पीछे बहुत ही खतरनाक इरादों से आया था जो कि हमें मूवी के आगे पता चलेगा। तो हमें दिखाते हैं सिस्टर एरिन को जो एक चर्च में रहा करती थी। अब यहाँ सिस्टर एरिन को कोई नहीं जानता था, उन्होंने ही नन को हराया था। सबको यही लगता था कि जिस सिस्टर ने उस नन को हराया था वो पागल हो चुकी है या फिर यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। सिस्टर एरिन भी अपनी लाइफ गॉड की शरण में बिता रही थी। अब हमें दिखाते हैं एक लड़की जिसका नाम डेबरा होता है। डेबरा को नन बनने में और गॉड की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सिस्टर एरिन और डेबरा आपस में बात करते हैं जहाँ डेबरा अपने बारे में बताती है। डेबरा बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ भेजा है क्योंकि उसके भाई देश की सेवा में है और उनके फादर ने उसे गॉड की सेवा के लिए भेज दिया है। अब सिस्टर एरिन भी बताती है कि उनके फादर ने भी उन्हें ही भेजा है क्योंकि वो उनकी माँ और उन्हें पसंद नहीं करते थे। सिस्टर एरिन ये भी बताती है कि उन्हें अपनी माँ की ज़्यादा याद नहीं है, बस कुछ मोमेंट्स ही याद हैं और उन मोमेंट्स में हम सिस्टर एरिन की माँ को देखते हैं। अब सिस्टर एरिन के फादर को उन्हें ना पसंद करने का यही रीज़न था कि उनकी माँ और उन्हें विजन्स आते थे जो कि उन्हें झूठ लगते थे। अब यहाँ चर्च में द नन मूवी की बातें हो रही थी लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि वो नन सिस्टर एरिन ही थी। सिस्टर एरिन भी इन सब से दूर रहना चाहती थी क्योंकि उनके अंदर एक डर था। चाहे उन्होंने उस समय उस डीमन को हराया है क्यों ना हो, लेकिन अब वो इन सब से बहुत ज़्यादा डरती थी। हमें फ्रांस का बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हमें फ्रेंची दिखाया जाता है। फ्रेंची का असली नाम मॉरिस है। वो यहाँ काम कर रहा था। इस स्कूल को मैडम लॉरेन चलाती थी। मैडम का नेचर काफ़ी अग्रेसिव था क्योंकि उनके बेटे की मौत यही चैपल में हुई थी और चैपल में सबको ही जाना मना था। हमें दिखाते हैं एक लड़की सोफ़ी को जो यहीं पढ़ा करती थी। फ्रेंची और सोफ़ी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। सोफ़ी की माँ केट भी यहीं पढ़ाया करती थी स्कूल में, इसलिए सोफ़ी और उसकी माँ और फ्रेंची आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखते थे। अब वहाँ की कुछ 3-4 लड़कियाँ सोफ़ी को बुली किया करती थी जिनसे मॉरिस उसे बचाता था, इसलिए वो लड़कियाँ सोफ़ी को चिढ़ाती थी कि मॉरिस उसका बॉयफ्रेंड है। फ्रेंची और मॉरिस दोनों एक ही हैं द नन मूवी वाले। तो अब हमें फ्रेंची को दिखाते हैं जिसके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ थी क्योंकि हमें पता है कि फ्रेंची वेलेक से पोजेस था। फ्रेंची कॉकरोचेस खा रहा था और उसे ऐसा करते हुए लड़की देख लेती है। फ्रेंची को कॉकरोच साफ करने के लिए मैडम ने ही बोला था। तो अब फ्रेंची के अंदर से वेलेक बाहर निकलता है और उस बच्ची को मार देता है। अब हमें दिखाते हैं सिस्टर एरिन को जिन्हें सपना आता है फ्रेंची का। वो देखती है कि वो उससे हेल्प मांग रहा था और वेलेक आके उसे डरा देती है क्योंकि सिस्टर एरिन अभी भी इन सब से जुड़ी हुई थी। अब हमें दिखाते हैं बोर्डिंग स्कूल को जहाँ वो बुली लड़कियाँ सोफ़ी को हमेशा की तरह परेशान कर रही थी। तो अब वो उसे लेकर चैपल में जाती है जहाँ जाना मना था। वो उसे बोलती है कि सोफ़ी को उस विंडो में बनी गोट की आई को देखना होगा जिसमें डीमन की आई होती है और अगर उसने आंखें बंद करी या हटाई तो डीमन उसे आके मार देगा। अब बेचारी सोफ़ी उस गोट की आई को देखती है लेकिन वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती है और अब वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। अब इन सब के बीच सोफ़ी को वेलेक आके डरा देता है जिससे वो डर के भागने लगती है और फ्रेंची आके उसे बचा लेता है और तभी उसकी माँ केट आके भी उसे ले जाती है। हमें दिखाते हैं फिर से सिस्टर एरिन को जिन्हें रेवरेंड बुलाते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि अलग अलग जगहों में प्रीस्ट और नन मर रहे हैं। फ्रांस में एक प्रीस्ट को चर्च में ही जलाकर मार दिया गया और ये काम शायद उसी डीमन का है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वापस आ गया है और पहले भी सिस्टर एरिन ने उसे हराया था तो इन्हें अभी भी यही करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टर एरिन ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि उस वक्त उनकी मदद फादर बग ने की थी तो आपको उनसे ही कांटेक्ट करना चाहिए। तो अब वो लोग बताते हैं कि फादर बग हैजा से मर चुके हैं तो अब इंसानियत के नाते सिस्टर एरिन को ही ये सब करना होगा।
अब सिस्टर एरिन मान जाती है और वो फ्रांस के चर्च की ओर चल देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमें दिखाते हैं डेबरा को, जो छुप के सिस्टर एरिन की हेल्प करने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाती है। अब सिस्टर एरिन उन्हें देख लेती है और वो कहती है कि अगर डेबरा को किसी ने ऐसा करने से देखा तो वो डेबरा को निकाल देंगे। तो इन सब के बीच डेबरा सिस्टर एरिन को बताती है कि उनकी मॉम भी जलकर ही मरी थी। वो अपनी मॉम को अपना गॉड मानती थी और उनके मरने के बाद ही उनका भरोसा इन सब से उठ गया और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रे करने से वो जीसस क्राइस्ट का ब्लड बन जाएगा। तो सिस्टर एरिन उससे कहती है कि तुम्हें अपने फेथ पे ध्यान देना चाहिए, फेथ से ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। तो डेबरा यहाँ यही देखने आई थी कि क्या प्रेयर और फेथ से कुछ होता भी है या नहीं। अब सिस्टर एरिन भी बताती है कि उन्होंने उनसे झूठ बोला कि उन्हें अपनी मॉम की याद नहीं। बात यह है कि उनकी मॉम गॉड में बहुत ही ज़्यादा मानती थी और गॉड की तरफ से उन्हें विजन और गॉड की साइड मिली थी। इन्हीं सब के चलते सिस्टर एरिन के डैड ने उनकी मॉम को पागल समझते थे, लेकिन उनकी मॉम पागल नहीं थी और इसी के चलते उनके डैड ने उनकी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, जिसके बाद से उन्होंने अपनी मॉम को कभी देखा ही नहीं। अब इन सब की बातों के बीच ये सब फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब सिस्टर एरिन को चर्च के अंदर आते ही जैक की विजन आने लगते हैं और वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते ही वहाँ नन यानी कि वेलेक उनके विजन से उनको डरा देती है। अब सिस्टर एरिन को जैक मिलता है खेलते हुए। जैक उन्हें बताता है कि उसने नन की शैडो देखी है और अब वेलेक सिस्टर एरिन को डरा देता है। ये वही सीन है जहाँ बुक के पेजेस खुद ही पलटते हैं और उन पेजेस से नन बनती है। अब वेलेक सिस्टर एरिन का गला पकड़ लेता है और सिस्टर एरिन को विजन आता है कि जिसमें किसी नन की आंखें निकाली जा रही है और इन सबसे सिस्टर एरिन बेहोश हो जाती है और उन्हें डेबरा आकर संभालती है। अब हमें फ्रेंची दिखाया जाता है स्कूल में, जो वेलेक से बार बार पोजेस्ड हो रहा था और अब बहुत सारे डरावने सीन होते हैं जिससे सोफी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमें दिखाते हैं कॉन्जरिंग 2 का फ्यूचर सीन जो सोफी देखती है। एक गेट खुलता है और शायद ये गेट लॉरेन वॉरेन के घर का ही था। तो अब वही सीन आता है जब लॉरेन नन का नाम निकालने की कोशिश करती है और लॉरेन की बेटी एक तरफ इशारा करती है और लॉरेन को नन दिखाई देती है। तो शायद वो जो गेट खुला था वो लॉरेन के घर का ही था। हमें दिखाते हैं सिस्टर एरिन को, जो हॉस्पिटल में जिन्हें होश आ जाता है और उन्हें होश आते ही याद आता है कि जब उन्होंने नन से लड़ाई की थी तो उस वक्त उनके साथ फ्रेंची भी था। तो शायद जब फ्रेंची उन्हें बचाने आया था तो वेलेक ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए फ्रेंची को पोजेस कर लिया था और अब वेलेक बाहर घूम के ये सब कर रहा है। हमें मूवी के स्टार्टिंग में जो आदमी बैग लेकर बाहर आते हुए दिखा था वो और को नहीं फ्रेंची ही था, जिसे वेलेक ने पोजेस किया था और वेलेक फ्रेंची से ये सब करवा रहा है। अब डेबरा सिस्टर एरिन को बताती है कि जैक आया था और वो एक होली क्रॉस देकर गया है। अब सिस्टर एरिन उस क्रॉस को देखती है तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने विजन में इसे देखा था। उसमें एक सिंबल था जो सिंबल सारे मरने वाले लोगों से कनेक्शन रखता था। अब सिस्टर एरिन और डेबरा इस सिंबल का पता लगाने के लिए कैथोलिक आर्काइव में जाते हैं। तो अब उन्हें पता चलता है कि ये सिंबल खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लूसी के खानदान से है। और हमें जो सिस्टर एरिन का विजन दिखाया था उसमें जो नन की आंखें निकाली जा रही थी वो और कोई नहीं सेंट लूसी ही थी, जो कि एक पावरफुल रेलिक है जिसे छुपाया गया है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि वेलेक का सबको मारने के पीछे एक खतरनाक इरादा है, तो वो यही था। उसे सेंट लूसी की आंखें चाहिए अपनी पावर को वापस लौटाने के लिए, इसलिए वो सेंट लूसी के खानदान वालों को एक एक करके मार रहा है। लाइब्रेरियन उनसे कहता है कि वेलेक पहले एक एंजल था, गॉड ने उसकी सारी पावर ले ली थी और उसे वहाँ से निकाल दिया था। अब वो अपनी पावर को वापस लेना चाहता है और अब उनसे कहता है कि ये रेलिक की लोकेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वो भी उनसे कहता है कि वेलेक को रोकना ही होगा। अब वो बताता है कि ये यहाँ से दूर एक चैपल में है जिसे दफन कर रखा है, जहाँ पहले एक वाइन की फैक्ट्री थी। अब वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है। अब ये बोर्डिंग स्कूल वही है जहाँ फ्रेंची काम करता है। तो इसका यही मतलब है कि वेलेक उसे वहाँ जानबूझकर लेके आया है, क्योंकि वो वहाँ सेंट लूसी की आंखें ढूंढ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टर एरिन और डेबरा वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब स्कूल में मैडम फ्रेंची को देखती है जो चैपल के गेट में बार बार अपना सर मार रहा था। तब मैडम उसे होश में लेकर आती है और उसे सोने के लिए भेज देती है। अब मैडम को चैपल से आवाज़ें आती हैं तो वो चैपल के अंदर जाती है तो उन्हें अपना बेटा सेड्रिक, जो कि मर चुका है, वो दिखता है और वो उन्हें डरा देता है। सेड्रिक की बॉडी को वेलेक ने ही पोजेस किया था। अब सेड्रिक बुरी तरीके से मैडम को मार देता है और दूसरे दिन केट को उनकी लाश मिलती है और पूरे स्कूल में सन्नाटा फैल जाता है। अब हमें फ्रेंची, सोफी और केट को दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि फ्रेंची की गर्दन में वो उल्टे क्रॉस का निशान बहुत ही ज़्यादा दिखने लग गया था।
और अब फ्रेंची वेलेक से पोजेस हो जाता है और सिस्टर एरिन और डेबरा भी वहाँ आ जाते हैं और वो सोफी और कैट को फ्रेंची से दूर होने को कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रेंची वेलेक से पोजेस्ड है। अब सिस्टर एरिन के आते ही फ्रेंची बहुत खतरनाक तरीके से वेलेक के द्वारा पोजेस्ड हो जाता है और फ्रेंची सिस्टर से बोलता है बहुत ही क्रीपी तरीके से, हेलो सिस्टर। अब फ्रेंची सिस्टर एरिन और डेबरा पर हमला कर देता है, लेकिन डेबरा कैसे भी फ्रेंची से बचकर उसे बेहोश कर देती है। अब ये लोग फ्रेंची को बांध देते हैं और चैपल में रेलिक ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब सोफी इनको गोट की आई वाली ग्लास दिखाती है और डेबरा बाहर से उस पर टॉर्च की लाइट डालती है, जिससे अब वो गोट की आई पे ज़मीन पे रेड पॉइंट बनता है जहाँ पे वो लोग खोदते हैं और उन्हें वहाँ होली रेलिक यानी कि सेंट लूसी की आई मिलती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं फ्रेंची जो होश में आ गया था और साथ ही साथ हम देखते हैं डीमन को जो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और हॉस्टल की बच्चियों पर अटैक करने लगता है। और वो डीमन वो बुली करने वाली लड़कियों को भी बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। अब डेबरा इन सब से उनको बचाने की कोशिश करती है, पर ये डीमन अलग अलग रूप में उन्हें डरा रहा होता है। डीमन मैडम बनता है और उन बच्चियों को डराता है। मैडम के मुंह से कॉकरोचेस निकल रहे थे और वो इसलिए क्योंकि बुली लड़कियां मैडम के ऑफिस में कॉकरोच छोड़ दिया करती थी क्योंकि मैडम को उससे डर लगता था। अब फ्रेंची सिस्टर एरिन पर अटैक कर देता है। अब ये सब देखकर सोफी बेल टावर की तरफ भागती है और फ्रेंची भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब जब फ्रेंची सोफी के पास पहुंचता है तो वो रेलिक को हम देखते हैं उसमें से एक येलो लाइट जलती है जिससे फ्रेंची बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बिल्डिंग पूरी हिल जाती है जिससे वो बेल टूट जाती है। अब सोफी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नीचे आ जाती है। अब सिस्टर एरिन और सोफी मिल जाते हैं और फ्रेंची भी तब तक नीचे आ जाता है। अब सिस्टर एरिन उस वेलेक से फ्रेंची को रोकती है और फ्रेंची की आंख और नाक से खून निकलने लगता है। अब ये लोग सब सोचते हैं कि फ्रेंची मर गया है और वो लोग रोने लगते हैं, लेकिन इस बीच फ्रेंची उठता है और रेलिक को छीन लेता है और रेलिक को जला देता है और उसकी सारी पावर ले लेता है। हम देखते हैं उसके पीछे एक नन जो बहुत ही खतरनाक रूप में थी और बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। और इन सब के बीच डीमन अभी भी बच्चों पर अटैक कर रहा था, उनसे उसे केट बचा रही थी। अब वो डीमन बुली करने वाली मेल लड़की के ऊपर अपने नाखून गड़ा देता है और इन सब के बीच सब इधर उधर भाग रहे होते हैं और कैट उनकी हेल्प करती है। हमें दिखाते हैं नन को जो पूरी पावरफुल हो चुकी थी और सिस्टर एरिन और सोफी और डेबरा पर हमला कर देती है। अब वो नन सिस्टर को हवा में उड़ा देती है और जलाने लगती है, जैसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में प्रीस्ट को जलते हुए देखा था। लेकिन सिस्टर एरिन को अपनी माँ की याद आती है। उन्होंने उनसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और यही भरोसे से उनकी आंख बुझ जाती है। अब सिस्टर एरिन समझ गई थी कि भरोसे से ही इस नन को हराया जा सकता है। जैसे वाइन को छूने से और प्रे करने से जीसस क्राइस्ट का ब्लड बन जाता है, वैसे ही इसी भरोसे से वो उसे हरा देंगे। अब वो प्रेयर करेंगे और वाइन को जीसस क्राइस्ट के ब्लड की तरह यूज़ करेंगे। तो सिस्टर एरिन, सोफी और डेबरा प्रेयर करने लग जाती हैं, जिससे वाइन धीरे धीरे उबलने लगती है और फट जाती है और नन पे गिरने लगती है। और वो वाइन नन पे गिरकर जीसस क्राइस्ट के ब्लड का काम कर रही थी। नन धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और वो जल जाती है। अब इन सब के बीच फ्रेंची भी ठीक हो गया था और काफ़ी हेल्दी था। हमें मूवी की एंडिंग में दिखाते हैं सिस्टर एरिन को जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि नन गई नहीं है। हमें दिखाते हैं एड और लॉरेन को जो किसी केस के लिए किसी का फ़ोन पिक करते हैं। तो क्या नन जा चुकी है? तो नहीं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का ब्लड वो रियल नहीं था, वो वाइन वाला ब्लड था। उस समय के लिए नन चले गई थी, लेकिन अभी जो हमें कॉन्जरिंग फ्यूचर ही पार्ट दिखाते हैं जिसमें वेलेक और नन सेम ही हैं, तो इसलिए नन अभी गई नहीं है।